रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। यस, क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट करेंगे NaNH2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया we get aniline. So C is the right answer. Question number 82, in Finkelstein reaction RCl is converted to Ri by using, तो इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम इसमें यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज फॉर मेकिंग अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड टू अल्काइल आयोडाइड, और इसमें हम यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। So A is the right answer. Question number 83. The major product of chlorination of methane in presence of sunlight is A CH3Cl, B CH2Cl2, C CH3Cl3 और D CCl4. So मीथेन को जब क्लोरीनेशन करेंगे in the presence of sunlight we get CH3Cl. तो जो पहला मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3Cl. So A is the right answer. Question number 84. Which haloalkane is most reactive toward SN1? तो SN1 रिएक्शन में जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है सबसे ज़्यादा टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की एंड देन प्राइमरी की। सो इसमें डी है सही आंसर, क्योंकि डी बनाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड हैंस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड? तो इसमें एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है? वो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये होता है एलाइलिक हैलाइड। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86. व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous KOH द प्रोडक्ट इज इथेनॉल। ए इज राइट आंसर, वी गेट इथेनॉल व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous KOH। 7. which is not a property of aryl halide? show resonance, undergoes nucleophilic substitution easily, have a high melting point और have a partial double bond character in CX. So इसमें से कौन सा सही जो नहीं है वो है B, it undergoes nucleophilic substitution easily. 88. The increasing order of boiling point of alkyl halide is, तो boiling point again डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड का, ब्रोमाइड का, क्लोराइड का एंड देन फ्लोराइड का। सो ए इज द राइट आंसर। नंबर 89. द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव, तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 वी गेट ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग होता है। सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 90. द कंपाउंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन, तो फ्रीऑन होता है CCl2F2। इसे बनाने के लिए जो काम आता है वो होता है CH3Cl। तो CH3Cl इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीऑन विच इज रेफ्रिजरेंट, so the answer is C. Number 91. The reaction of benzene diazonium chloride with CuBr और HBr is called, तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये है सेंडमायर रिएक्शन। तो डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है इसमें जब रिएक्ट करवाएंगे CuBr को और HBr we get ब्रोमोबेंजीन। So this reaction is known as सेंडमायर रिएक्शन, so B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होता है? ए क्लोरोबेंजीन, बी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और डी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बी इज राइट आंसर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का जो डायपोल होता है वो रीइंफोर्स करता है और ज़्यादा होता है। नंबर 93. विच इज विसिनल डाइहैलाइड? तो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं जिसमें डिफरेंट कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। So A is the right answer, CH2Cl is the right answer। इसमें डिफरेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 94. विच कंपाउंड इज कॉल्ड मिथिलीन क्लोराइड? मिथिलीन क्लोराइड किसको कहते हैं? A CH2Cl2, B CHCl3, C Cl4 और D CH3Cl। तो मिथिलीन क्लोराइड होता है A CH2Cl2। क्वेश्चन नंबर 95. द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर गिव्स, तो अल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट RMgX विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड
reagent. So C is the right answer. Question number 95. The reaction of alkyl halide with magnesium and dry ether gives. तो alkyl halide को react करेंगे magnesium की presence में in the presence of dry ether, तो हमें मिलेगा RMgX, जिसको बोलते हैं Grignard reagent. So C is the right answer. We get Grignard reagent when alkyl halide is treated with magnesium in dry ether. क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज किया जाता है? CaCl3, CCl4, CHCl2 और Freon 12. सो B CCl4 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. क्वेश्चन 97. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है मिथाइल आयन. सो A इज द राइट आंसर. Question number 98. The compound formed when chlorobenzene is react with the copper cyanide. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल. सो बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं. सो D is the right answer. Both B and C is the right answer. We get benzonitrile or phenyl cyanide when chlorobenzene is react with copper cyanide. क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड. प्राइमरी हैलाइड कौन सा है? A, B, C और D. यस, A इज राइट आंसर. A प्राइमरी हैलाइड है क्योंकि B और C सेकेंडरी टर्सरी है, और सो A इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 100. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवर्ड SN2. तो SN2 डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे. जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा. तो प्राइमरी हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी हैलाइड देन टर्सरी हैलाइड. सो B is the right answer.